वक्त हमारे साथ राज्यवर्धन राठौड़ साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका। और गुजरात में बहुत ज़बरदस्त जीत आपकी, उसकी बधाई आपको। शायद बहुत लोगों की कल्पना से ज़्यादा सीटें आपको मिली है और कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ है गुजरात के अंदर, इसकी भी शायद कल्पना लोगों ने नहीं की थी कि इतनी कम सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। राठौड़ जी, आपको मिल रही है आवाज? कीजिए, बीच में आपकी आवाज कट गई थी जी। एक बार मुझसे वापस संक्षिप्त में पूछ लीजिए। जी, मैं तो आपके गुजरात के प्रदर्शन पर आपको बधाई दे रहा था और आपकी ऐसी जीत और कांग्रेस की ऐसी हार, इसको लेकर के बहुत लोगों को शायद उम्मीद नहीं होगी। आज बहुत से लोगों को एक किस्म का सरप्राइज मिला है। देखिए, मैं आपको, आपके ऑडियंस को मैं बतलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 से जो देश के अंदर एक नई राजनीति लेकर आए, उस राजनीति से गुजरात का परिचय पहले से था, जहां पर लक्ष्य ये होता है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचे। हर साल रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जनता को। ये 5 साल का इंतजार नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी जी। हर साल हर विधायक ने, हर सांसद ने, सरकार ने क्या काम करा है वो जनता के सामने लेके जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी तरह अकाउंटेबल रहते हैं। एक एक पैसा जो देश का पैसा है, राज्य का पैसा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है और वो हर साल होती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, दूसरी पार्टियों से मुकाबला करें, हम वो नहीं करते। हमारा मुकाबला हम ही से है। भारतीय जनता पार्टी और बेहतर तरह किस तरह परफॉर्म करे, किस तरह और सेवा करे, हमारा मुकाबला हम ही से है। आप जो दूसरी जो 2 पार्टियों की बात कर रहे हैं, एक पार्टी ऐसी है जो इतनी नई है कि उसने अपनी गवर्नेंस कहीं प्रूव ही नहीं करी है और जहां जिम्मेदारी मिली है वहां दिक्कत आने लग गई है अभी। और जो दूसरी पार्टी है वो इतनी पुरानी हो गई है और उनकी सोच इतनी बैकवर्ड हो गई है कि वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने वाले, खत्म होने वाले। सो हमारा मुकाबला हम ही से, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ही नहीं, हमारा इमोशनल कनेक्ट भी होता है जनता के साथ में। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्टेब्लिश करा कि भारत, हर भारतीय क्या चाहता है भारत से, भारत की सरकार से, हम वो काम भी पूरा करते हैं। तो ये फर्क है। इस वजह से वो ऐतिहासिक जीत है और इस वजह से ही पूरे देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राठौड़ साहब, देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आपने अपने आप से अगर कंपटीशन किया है तो उसमें भी आप अव्वल आए, क्योंकि आपका वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में। लेकिन ये दूसरी बात भी उतनी ही ठीक है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात के चुनाव में नहीं होती तो आप जीतते तो जरूर, लेकिन शायद ये रिकॉर्ड ना बन पाता। उन्होंने जो कुछ भी कांग्रेस का वोट डेंट किया, उससे आपको लाभ मिला है। मुझे नहीं लगता। हालांकि ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी उस वैक्यूम का फायदा उठा रही है जहां जहां कांग्रेस खत्म होती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने डेंट करा हो, ऐसा नहीं है। खास तौर से गुजरात के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा घर घर तक है, वो बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है वहाँ पर कि कोई 3 पार्टी लड़ी इस कारण से कोई हमारे को फायदा हुआ। वो अगर फायदा होता है तो 2-4 सीटों के ऊपर होता है, इतने बड़े नंबर पे नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा प्रो इनकम्पेंसी वहाँ पर वोट पड़ा है। राज्यवर्धन से एक सवाल है कि ये आपसे है कि अगर कांग्रेस की जगह वैक्यूम में आम आदमी पार्टी आती है तो उसको विपक्ष के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है, वो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर नैरेटिव गढ़ने की भूमिका में रहते हैं, पर्चियां लिखने का अंदाज, गारंटी देने का अंदाज, तो उसको ऑपोजिशन के तौर पर आप कैसे आंकते हैं? आपका, माफ कीजिए, यहाँ बहुत जोर से आवाज आ रही है। सवाल का आखिरी हिस्सा मैंने सुना, पहला वाला नहीं सुना। सवाल सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस का वैक्यूम ले रही है तो आम आदमी पार्टी विरोधी दल के तौर पर आप कैसे देखते हैं? वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहती है? जी, आम आदमी पार्टी 2 काम करती है। एक तो वो पैसा बांटती है और दूसरा प्रचार करती है, लेकिन गवर्नेंस कहीं पे भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ये इतनी नई पार्टी है कि इसका गवर्नेंस कहीं प्रूवन नहीं है, कहीं इन्होंने साबित नहीं करा अपना गवर्नेंस मॉडल। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो कोई गवर्नेंस है नहीं। पंजाब के अंदर जहाँ गवर्नेंस की जिम्मेदारी आ रही है, वहाँ पर इनकी गवर्नेंस अभी से दिखाई देने लगी कि कितनी कमज़ोर है।
सो जनता को धीरे धीरे पता चलेगा कि इनकी गवर्नेंस के अंदर गहराई है ही नहीं। कांग्रेस के अंदर तो जो शैलोनेस है, जो उनकी कमियां हैं, वो कई दशकों से जनता देखती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शानदार काम कर रही है, वो उसका परिचय अब पूरे देश को हो गया है। दूसरी तरफ जो देखते हैं ना कि क्या विकल्प हो सकता है, वो विकल्प वालों को अभी इनकी गवर्नेंस साबित नहीं हुई है, वो धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगी। तो ज्यादा समय नहीं है इसके अंदर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।